जरूरत पड़ी तो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में भी बदलाव करेंगे। डीके शिव कुमार का कर्नाटक में दिया गया ये बयान आज दिल्ली में संसद भवन में दिन भर गूंजता रहा। संसद के दोनों सदन इससे प्रभावित रहे। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगहों पर सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि चुनाव के वक्त से अभी तक जेब में संविधान की किताब लेकर चलने वाले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी की असली सच्चाई ये है कि संविधान वो बदलना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक हम पे आरोप लगा रहे थे कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। दरअसल जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पे कहा कि नहीं हमारी पार्टी संविधान की रक्षक है, इस पे सत्ता पक्ष की तरफ से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू, फिर लोकसभा में भी विपक्ष की बात पर जब किरण रिजिजू बोले तो उन्होंने साफ साफ कहा कि 1947 में ही यह तय हो गया था कि रिजर्वेशन इस देश में, चूंकि भारत एक सेकुलर देश है, तो रिजर्वेशन आर्थिक और सामाजिक आधार पर दिया जाएगा। आगे भी इस मुद्दे पे बीजेपी ने पूरी तैयारी की है कि देश भर में धरना प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस के इस चेहरे को जनता के सामने लाने का प्रयास करेगी। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बाद डीके शिवकुमार की तरफ से सफाई आई है। डीके शिवकुमार ने कहा कि उनके बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने एक बयान को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी है। डीके शिवकुमार के बयान पर बीजेपी आक्रामक हो गई थी और उसने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता संविधान में बदलाव की बात कर रहे हैं। अब शिवकुमार ने साफ किया कि उनकी बात को गलत समझा गया। शिवकुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं एक संवेदनशील और वरिष्ठ राजनेता हूँ। नड्डा से ज्यादा मेरे पास बुनियादी समझ है और मैंने कैजुअल तरीके से कहा था कि फैसलों के बाद बदलाव होंगे। मैंने यह नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमें पता है कि संविधान क्या है। मैंने बस इतना कहा था कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो संविधान में बदलाव लाते हैं। इस मामले में मैं विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करूंगा। डीके शिवकुमार के बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि संविधान में बदलाव की बात करके डीके शिवकुमार ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस नेता की सोच क्या है। कैमरा पर्सन अजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। लगातार देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो दिल्ली विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। कल विधानसभा में बजट को पेश किया जाएगा और 27 मार्च वो तारीख होगी जब बजट जो है वो उसको पारित कर दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों का क्या रुख रहेगा इस बजट सत्र में, उस हंगामे से साफ हो गया है। लगातार विरोध किया जा रहा है उन बातों को लेकर जो कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में की थी और उसे लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी अपने उस वादे को पूरा करने में देरी कर रही है। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। एनएसयूआई के नेतृत्व में जंतर मंतर पर पार्लियामेंट मार्च प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें एनएसयूआई के नेतृत्व में एसएफआई, एएसआई, काफी सारे स्टूडेंट संगठन यहाँ पहुंचे हैं। वहीं राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस छात्र संगठन में से इस पार्लियामेंट मार्च में प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एनएसयूआई के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वरुण चौधरी भी यहाँ पर हैं और साथ में राहुल गांधी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इस पूरे संगठन में वो यहाँ पर शामिल होंगे और यहाँ पर वो अब सबको, जितने भी स्टूडेंट संगठन है उनको यहाँ पर संबोधित करेंगे और जो मेन पॉलिसीज हैं, अगर मैं बात करूं पॉलिसीज की, तो खासकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, उसके विरोध में ये लोग, जितने भी छात्र संगठन हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैमरामैन कालीकांत के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर अलग अलग छात्र संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया नई शिक्षा नीति के खिलाफ, जहां पर एनएसयूआई समेत अलग अलग छात्र संगठन जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। यहां पर कांग्रेस के नेताओं का भी समर्थन प्राप्त था, तो वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी खुद जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा कि नई शिक्षा नीति यूजीसी ड्राफ्ट को लेकर जो रणनीति सरकार की तरफ से अपनाई जा रही है और आरएसएस का भी समर्थन प्राप्त है, यह बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आरएसएस समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राहुल गांधी ने कटघरे में खड़ा किया। आपको बताएं कि इस प्रदर्शन में एनएसयूआई, एआईएसए, एसएफआई, एआईएसएफ, एमएसएफ, सीआरजेडी और समाजवादी छात्र सभा समेत लेफ्ट छात्र संगठन भी
इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां पर कुलपति को जिस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठाया गया, इसको लेकर राहुल गांधी ने आरएसएस पर, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, तो वहीं जो शिक्षा नीति अपनाई गई है, महंगी शिक्षा हो गई है, गरीब बच्चों को तकलीफें हो रही हैं, उस पर भी निशाना साधा गया है। कैमरामैन अनंत पाल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी 25, 26 और 27 मार्च को प्रदेश में सरकार की योजनाओं और कामकाज को जनता को बताया जाएगा। पहले की सरकारों में बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे। यही नहीं, यूपी ने दंगों को भी झेला है। यूपी पहले बीमारू राज्य था। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 2017 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था, लेकिन बीजेपी की सरकार में लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी हुई है। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर कहा कि 8 सालों में यूपी बर्बाद हुआ है। खास बात ये भी रही कि योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में सहयोगी अपना दल एस, सुहेल देव पार्टी, निषाद पार्टी और लोकदल के नेता भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नागपुर हिंसा को लेकर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर चला है। प्रशासन का कहना है कि जो अवैध हिस्से थे वही तोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि दंगे दोनों तरफ से हुए थे, इसलिए कार्रवाई समान रूप से होनी चाहिए। संजय राउत ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि क्या जिन्होंने दंगे भड़काए, जिन्होंने औरंगजेब का मुद्दा गरमाया, उन पर कार्रवाई होगी। संजय राउत का इशारा सीधे तौर पर नीतीश राणे की तरफ था। उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कहा था कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर फहीम खान के प्रोफाइल की बात करें तो वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है, शहर अध्यक्ष है। इसके अलावा वो बुर्के के व्यवसाय में लगा हुआ था। उस पर आरोप है कि उसी ने दंगे भड़काए, लोगों को भड़काया, हेट स्पीच दी, लोगों को इकट्ठा किया, इसलिए उसको मास्टरमाइंड इस हिंसा का बताया गया था। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के बयान ने बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया है। आरके सिंह ने अपनी ही सरकार यानी एनडीए ही सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आरके सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है। युवा जो बिहार के हैं वो भटक रहे हैं, खुले तौर पर वह सूखा नशा कर रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा आरके सिंह ने यह भी कहा कि थानेदार और थाना जो है, थाना के जो इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, वह शराबबंदी के कारण मालामाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ आरके सिन्हा ने कार्य अभियंता को फोन करके यह कहा कि मुझे जो खबर मिली है कि आप विधायक के कहने पर टेंडर मैनेज करते हैं, आगे से अगर ऐसी खबर मुझे मिली तो आपकी जगह जेल में होगी। जदयू का यह कहना है कि बिहार में सख्ती से शराबबंदी का पालन किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।